नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बुधवार को भाजपा की लगातार बैक टू बैक कई बैठकें रायपुर मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में होगी, जिसमें सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर नजर आ रही है। सूरजपुर जिले में सालों से बंद पड़ी जयनगर भूमिगत खदान में सुरंग बनाकर कोयला चोरी किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक सुरंग की छत से चट्टान धंसने से एक युवक दब गया, जिसे 24 घंटे बाद भी एसीईसीएल और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर नहीं निकाल सकी है। दरअसल एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में स्थित बाबा मस्तनाथ मंदिर के पीछे खदान है, जिसे बंद कर दिया गया है, लेकिन कोयला निकालने के लिए ग्रामीणों ने 4 जगह पर सुरंग बना रखा है, जहां सोमवार को करीब 30 ग्रामीण कोयला चोरी करने घुसे थे। इसी दौरान सुरंग से करीब 30 फीट दूरी पर बंद खदान की छत की चट्टान गिर गई, जिसमें एक युवक दब गया, जबकि बाकी लोग बाहर निकल गए। जिसके बाद घटना की सूचना ग्रामीणों को दी गई। रामानुजगंज में आज समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विकासखंड स्तरीय दिव्यांग प्रशिक्षण और आंकलन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें बलरामपुर से आए हुए चिकित्सकों की टीम के द्वारा 90 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहां करीब 50 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, एमआर लर्निंग किट, कान की मशीन सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या ना हो और उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। मैं काम करती हूँ। इन बच्चों को जो भी सुविधाएं देना है, छात्रवृत्ति से लेकर के सामग्री वितरण या अन्य कार्य भी, जैसे आकलन शिविर का आयोजन करना और वितरण शिविर का आयोजन करना या और कहीं उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने का भी काम हमारे माध्यम से किया जाता है। हाँ, उन बच्चों को एमआर किट बांटी गई है ना, तो एमआर किट में एज वाइज लर्निंग किट रहता है, जिसके थ्रू बच्चे उस चीज़ों को बहुत गहनता से बारीकी से सीख जाते हैं। व्हील चेयर 3-4 बच्चों को दिया गया और कान की मशीन 6 बच्चों को दिया गया और उसके अलावा रोलेटर वगैरह भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों को। दुर्ग जिले में इन दिनों आवारा श्वानों का आतंक बढ़ गया है। लगातार आवारा श्वानों के काटने से मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते भर में 15 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा रात के समय कॉलोनियों और सूने रास्तों से गुजरना लोगों का मुश्किल हो गया है। इसे लेकर लोगों ने दुर्ग निगम के आयुक्त से शिकायत भी की है। बता दें कि गायत्री मंदिर वार्ड में 2 दिन में ही आवारा श्वानों ने 2 महिलाओं को काट लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत निगम प्रशासन से की, तो वहीं प्रशासन की अनदेखी की भी शिकायत सामने आई है। वहीं निगम के आयुक्त ने कहा कि शिकायत मिली है, उन पर जल्द ही संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। मेरे को अपने वार्ड में शिकायत आई थी कि यहाँ पे कुत्ते काट रहे हैं और दौड़ा रहे हैं रात को लोगों को, 1-2 जन को काट दिए हैं करके। उसके बाद कल पता चला कि एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुत्ते ने चाप दिया है करके। और उसके बाद फिर ऐसा हो गया है वार्ड में कि जिस गली में जाओ, और इनका कहना है कि हमने बगियाकरण किया था बोलते हैं, तो लेकिन बगियाकरण का तो कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है आज तक। तो कब हुआ है, क्या हुआ है, कोई माने इसमें ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर जब तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, काफ़ी माहौल माने लोगों को दहशत में चलना पड़ रहा है इस कारण से। पहले मैं अपने घर से जा रही थी तो कुत्ते ने मुझे दौड़ाया और मेरे पैर में काट लिया है। अभी मुझे उसके इंजेक्शन्स लग रहे हैं। उसके बाद अभी कल की घटना है, कल हमारे यहाँ की काम वाली बाई जा रही थी, उसको भी कुत्ते ने दौड़ा के, बुजुर्ग महिला है 75 साल की, ज़्यादा दौड़ नहीं पाई, उसको बहुत ज़ोर से काटा। उसके पैर में 4-5 जगह बहुत ज़्यादा गहरा चोट आई है उसको। और हमारे बच्चे और क्या, हम बड़े भी डर के मारे घर से नहीं निकल पा रहे हैं कुत्तों के चक्कर में, कि कहीं हम लोग को दौड़ाने ले। और पूरे मोहल्ले में, सिर्फ हमारी गली नहीं, पूरे आसपास के सब जगह इतने कुत्ते हो गए हैं कि डर के मारे हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ फिर सवालों में के घेरे में है। कांकेर पुलिस ने दावा किया था कि 25 फरवरी को जवानों और नक्सलियों के बीच थाना कोयली बेड़ा के ग्राम भोमरा, हुरतराई, मिच्चे बेड़ा और उसके आसपास क्षेत्र में नक्सल कंपनी नंबर 5 के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें सर्चिंग पर कथित 3 नक्सली के शव बरामद हुए हैं। इस पर ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल उठाए हैं और फर्जी मुठभेड़ कर
3 लोगों को मारने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि ये नक्सली हैं, तो इनके पास ड्यूमेंट कहां से आए। रामेश्वर वो का काम करे हो, कहाँ रहे हो? घर में रहा है, खेती किसानी तो ही करे। तानो 15 से बजा थू तहने पे ते फिर असने नहीं वाला सको तहन झंझ के रा पाच नी मिनी मैं जातो बिना ने लगे के न जाइस पति अरे मैं जाता हूँ मामा मंडान बुलाई ने मैं रस्सी लाए बजाता हूँ 15 से अगर मीना नु ते का में बांध बे ऐसे कहीं सौ जाइस हूँ मोर कुछ नहीं बोलिस और घर ले निकल के आई। और यहाँ जो सामान वगैरह मिला थे तेकर बारे में का कुछ है जानकारी आपको? वो घर ले टारा से बस धर के आई, तहन कुछ धर के नहीं आए। मोर आदमी बा चाउर दाल धर के जाई डोरी बजात हूँ के जाई चाउर धरी गंजी धरी बर्तन धरी कपड़ा धरी इसोला बहुत रोकूं लेकिन मैं जाता हूँ रस्सी आनू के जाई। इतना दुख की बात है। इन लोग नहीं, आदिवासी लोग जंगल से आश्रित रहते हैं और हमेशा जंगल से लकड़ी से लेकर पूरा जंगल से ही रस्सी पत्ता सब लाके जीवन यापन करते हैं। हम सब भी जंगल में बिना जाए हमारा जीवन अधूरा है। मैं रहे पत्ता तोरी पर जाता हूँ बाबूजी के हाँ, काय काम करे हो, कहाँ रहा हो? घरे में रहा कि किसान काम। तो सामान वगैरह मिलिस बोरी बोलते हैं तेमें का है, का सामान लेके जा रहा है? मैं कहीं धरे रहा चावल और कपड़ा बात तरीके। द्वापर युग के अर्धनारीश्वर स्वयंभू महादेव ग्राम इराई कला में विराजमान है, जो शिव और शक्ति के रूप में 2 भाग में विराजित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवलिंग जमीन के अंदर भी लगभग 5 से 6 फीट नीचे स्थित है और जमीन के अंदर से ही 2 भागों में विभक्त होते हुए भी शिवलिंग की आकृति स्थापित है। ग्रामवासियों ने कुछ दिनों पहले ही मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन प्रतिदिन शिवलिंग की आकृति बढ़ती ही जा रही है। लोगों की श्रद्धा और विश्वास मनोकामना को लेकर लगातार बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री और विधायक अनिला ने महिला बाल विकास की ओर से जारी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 5 वर्षों की योजनाओं पर जांच करने की बात कर रही है। मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि महतारी वंदन योजना, जिसमें 70 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवा गए हैं, उनका पैसा कैसे देंगे और कब से देंगे? कांग्रेस सरकार की जन उपयोगी योजनाएं को विष्णुदेव सरकार ने बंद कर दिया है। महिला बाल विकास और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के ऊपर विष्णुदेव सरकार का ध्यान नहीं है। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी किरदूल क्षेत्र में निर्माणाधीन स्क्रीन प्लांट में रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी चट्टान गिरने से दुर्घटना होने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 6 घंटे में सभी कामगारों का रेस्क्यू कर लिया गया। 4 मृतकों में से 3 पश्चिम बंगाल और 1 बिहार प्रदेश का रहने वाला था। छत्तीसगढ़ में शराब नीति को लेकर राजेश मूणत ने सवाल किए, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विधानसभा में अधिकांश सदस्य को चिंता थी कि शराब दुकानों में जो सेल्समैन हैं, उनकी ओर से नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री की गई है। वहीं अवैध उत्खनन मामले को लेकर कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार आई है तब से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही कई गाड़ियों को जब्त किया है। साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कहा कि प्रदेश में लगभग 120 प्रकरण हैं जो उच्च न्यायालय में लंबित हैं या उच्च स्तरीय छानबीन समिति है उसके पास लंबित हैं, जिस पर निर्णय नहीं आया है। तहसील में डायवर्जन सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों ने जनहित के कामों में मजाक बना रखा है। हर छोटी चीज के लिए लोगों को क्या हाईकोर्ट आना पड़ेगा? चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शासन से पूछा कि जब 3 महीने में डायवर्जन नामांतरण के काम पूरे होने हैं तो साल भर क्यों लगता है? मामले में संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर
शपथ पत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि बिलासपुर निवासी रोहिणी दुबे ने स्थानीय तहसील कार्यालय में जमीन के डायवर्जन प्रकरण के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि तहसील कार्यालय में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।